आप सभी को परमेश्वर के जीवित और सामर्थी नाम में जय मसीह की कहता हूँ। मैं रॉबिन पी चरण परमेश्वर की हुजूरी में एक बार फिर से आप सभी का बहुतायत से स्वागत करता हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये समय दिया कि मैं आप लोगों के बीच में आ सकूँ परमेश्वर के वचन को लेके। इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुतायत से धन्यवाद करता हूँ। खुदा के लोगों, हम बहुत खुशनसीब हैं कि अभी तक हमारी सांसें चल रही हैं और हम अभी तक जिंदों की ज़मीन पर कायम हैं। इसके लिए हम परमेश्वर का बहुतायत से धन्यवाद दें खुदा के लोगों, क्योंकि वो महान है, उसकी करुणा सदा के लिए है। खुदा के लोगों, विश्वास करिए और आशीष को पाइए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्या आज हम सब आनंदित हैं? मैं तो बहुत आनंदित हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक दिन और जोड़ दिया, जिससे कि मैं परमेश्वर के साथ संगति करने वाला बन सकूँ। इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुतायत से धन्यवाद करता हूँ। हमारे परिवार के सभी जन परमेश्वर के साथ संगति करने वाले बन सके, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज छोटी सी छोटी बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, क्योंकि हम समय देख रहे हैं कितना ख़राब समय चल रहा है। बहुत से लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की प्रॉब्लम्स हो रही हैं और अन्य प्रकार की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, दवाई गोली की प्रॉब्लम्स हो रही, बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है। संत पौलुस कहते हैं तेरा अनुग्रह ही मेरे लिए बहुत है। खुदा के लोगों, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे और आपके लिए बहुत है। इस बात को हम अपने जीवन में ज़रूर महत्व दें। खुदा के लोगों, आइए हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की हुजूरी को अपने जीवनों में मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो परमेश्वर के वचन को जानना चाहते हैं या फिर परमेश्वर के वचन से दूर हो गए हैं। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी प्रभु जी, विलम्ब से कोप करने वाले प्रभु जी, हम एक बार फिर से बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आपके चरणों में आते प्रभु जी। हम इस योग नहीं है प्रभु जी कि हम आपके चरणों तले आ सके प्रभु जी। आपकी बड़ी दया हुई, बड़ा अनुग्रह हुआ कि हम आपके चरणों में आने वाले बन सके प्रभु जी। इसके लिए हम आपका बहुतायत से धन्यवाद करें तब भी कम है प्रभु जी। प्रभु जी, धन्यवाद करते जो आज के दिन हमारे जिंदगियों में जोड़ दिया प्रभु जी। इसके लिए हम आपका बहुतायत से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। दया करिए प्रभु जी। दुआ करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जी जो आपके वचन को जानना चाहते हैं, जिन्हें आपके वचन की भूख और प्यास है प्रभु जी। उन तक आपका वचन पहुंचने वाला होने पाए प्रभु जी। दया करिए प्रभु जी। जो किसी कारणवश आपके वचन से दूर हो गए, जिनके लिए शैतान ने आपके वचन से दूर कर दिया प्रभु जी, जो दलदल में पहुंच गए, इस अंधकार में पहुंच गए संसार के प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वो वहां से निकलने वाले बन सके प्रभु जी, और आपके मार्ग पे चलने वाले और आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले बन सके प्रभु जी। दया करिए प्रभु जी। जितने लोग मुझे फेसबुक लाइव देख रहे हैं प्रभु जी, उन सभी के परिवारों पे आपकी आशीष बरकत चाहते हैं। जितने लोग यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं प्रभु जी, उन सभी के परिवारों पे आपकी आशीष और बरकत चाहते हैं प्रभु जी। दया करिए, अनुग्रह करिए। कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ, कोई भी कष्ट परेशानी है प्रभु जी, आपके नाम से जाने वाली बन सके प्रभु जी। दया करिए, अनुग्रह करिए प्रभु जी। प्रभु जी, इस वक्त मेरे मुख के बोल आपकी ओर से होने पाए प्रभु जी। मैं नहीं, आप बोलने वाले बन सके प्रभु। जितने लोग मुझे सुनते हैं उन सभी के हृदय से बातचीत करने वाला आपका वचन बनेगा प्रभु जी। दया करिए, अनुग्रह करिए। ये छोटी सी प्रार्थना हम आपके पाक और पवित्र बेटे के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्या आनंदित हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। भजन संहिता की कुछ आयतों में लिखा हुआ है। प्रेज लॉर्ड। और आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। परमेश्वर का वचन लिया गया है याकूब 5 अध्याय उसकी 13 से। याकूब 5 अध्याय उसकी 13 से। इस वचन को पढ़ने से बहुत शांति मिलती है। जब हम बीमारियों में, तकलीफों में हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स में हो, वचन को पढ़िए, सामर्थ पाएंगे। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि तुम में कोई आनंदित है तो स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठा के खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ।
धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसे फिर लाए, तो वह ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फिर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कितनी अच्छी बात यहाँ पे लिख रखी है परमेश्वर के नाते। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। आज हम में कोई बीमार होता है, तकलीफ आती है, कोई बीमारी हमारे परिवार के लोगों के ऊपर आती है, तो हम कहाँ भागते हैं? डॉक्टर्स के पास। कि नहीं, डॉक्टर के पास जल्दी चलो, समय बहुत कम बचा है, डॉक्टर ही अब बचा सकते हैं। डॉक्टर से दवाई ले आओ जाके, मेडिकल से दवाई ले आओ जाके, जल्दी। सर दर्द हो रहा है, तुरंत जाओ मेडिकल से दवाई ले आओ जाके, या डॉक्टर से दवाई ले आओ। या पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई, हाथों पैरों में दर्द हो रहा है, जाओ डॉक्टर के पास जाओ, जल्दी दवाई ले आओ जाके। डॉक्टर को बहुत से लोगों ने खुदा बना लिया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बहुत से लोगों ने डॉक्टर्स को खुदा बना लिया है। परमेश्वर यहाँ पे साफ कह रहा है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो स्तुति के भजन गाए। खुदा के लोगों, अगर हम में कोई बीमारी है, तकलीफ है, आज हमारे परिवार के रिश्तेदारों में भी अगर कोई भी बीमार है, किसी भी परेशानी से पीड़ित है, तो खुदा के लोगों आज ज़रूरत है कि हम प्रार्थना करें। प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है खुदा के लोगों। लेकिन प्रार्थना विश्वास में होनी ज़रूरी है। बाइबल बताती है कि हमारे मुंह के बोलों से कुछ नहीं होता है, हम मुंह से जो बोलते हैं उससे कुछ नहीं होता है। अगर हम आत्मा से जो बोलते हैं वो सुना जाता है खुदा के लोगों, क्योंकि परमेश्वर क्या है? आत्मा। इसलिए ज़रूरत है कि हम आत्मा और सच्चाई में होकर प्रार्थना करें। अगर आज आपके घर में कोई बीमार है खुदा के लोगों, आप ये मत कहिए कि खुदा की मर्जी होगी तो वो ठीक हो जाएगा। ये कहिए कि खुदा, मैं चाहता हूं कि आप इस व्यक्ति को चंगा करें, और मैंने ये जान लिया कि आप इस व्यक्ति को छुएंगे और चंगा करेंगे, ये मेरा विश्वास है। खुदा के लोगों, जिस दिन आप कमेंट करके विश्वास में प्रार्थना करेंगे, आपकी विश्वास की प्रार्थना खाली नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि विश्वास की प्रार्थनाओं को यहोवा सुनता है। हालांकि सबकी प्रार्थनाओं को सुनता है, लेकिन विश्वास की प्रार्थनाओं को अधिकतर महत्व देता है परमेश्वर यहोवा। एक सिस्टर के वचन को कल मैं सुन रहा था, तो बता रही थी कि परमेश्वर यहोवा सबसे प्रेम करता है, लेकिन मुझसे कुछ थोड़ा ज़्यादा प्रेम करता है। खुदा के लोगों, सचमुच परमेश्वर यहोवा हमसे कुछ ज़्यादा ही प्रेम करता है, तभी तो अभी तक हम जिंदों की ज़मीन पर कायम हैं, हमारी सांसें चल रही हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अभी तक हमारी सांसें चल रही हैं, इसके लिए हम परमेश्वर का बहुताई से धन्यवाद दें। अगर हम आनंदित हैं कि हाँ, खुदा ने मेरे ज़िंदगी में ये दिन जोड़ दिया, मेरी सांसें चल रही हैं, तो हम स्तुति के भजन गाएं। फालतू के समय अपना बर्बाद ना करें, फालतू की चीज़ों में अपना समय बेकार ना करें, उसके स्तुति आराधना करके समय को व्यतीत करें, परमेश्वर के साथ संगति करके अपने समय को बिताएं। आज कौन सा दिन है? आप लोगों से पूछना चाहूँगा, कमेंट करके आप बता सकते हैं आज कौन सा दिन है। आज संडे है। बहुत से लोग कहते हैं ये विश्राम का दिन है, तो मैं उनसे बोलना चाहूँगा ये संसारिक विश्राम का दिन नहीं है, यह आत्मिक विश्राम का दिन है खुदा के लोगों। जब हम जो काम हमें बहुत अच्छे लगते हैं, रोज़ाना जो काम हम करते हैं हमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम उनको करते हैं, लेकिन आज के दिन उन कामों को छोड़कर परमेश्वर यहोवा के साथ संगति करना विश्राम का दिन कहलाता है। अगर जो रोज़मर्रा काम हम कर रहे हैं आज भी, तो खुदा के लोगों, हम इस दिन को अपवित्र कर रहे हैं। पवित्र नहीं बना रहे हैं, आप पवित्र कर रहे हैं। पवित्र हम तभी बना सकते हैं जब हम परमेश्वर यहोवा के साथ संगति करेंगे, परमेश्वर यहोवा के वचन को पढ़ेंगे, उसके साथ संगति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तभी हम इस दिन को पवित्र बना सकते हैं। क्योंकि प्रभु यहोवा की यही इच्छा है कि हम इस दिन को अपवित्र ना करें, बल्कि अपनी इच्छाओं को अलग रख के परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने वाले बन सकें। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया।
खुदा के लोगों, ज़रूरत है कि हम आज के दिन परमेश्वर के साथ संगति करें। पिछले समय में हमने बहुत से गुनाह करे होंगे, पाप किए होंगे। हो सकता है बहुत से ऐसे विश्राम के दिन हमारी ज़िंदगी के निकल चुके होंगे जिनमें हमने अपनी ही मर्जी पूरी करी, अपनी ही मर्जी के द्वारा चले, परमेश्वर यहोवा की मर्जी को नहीं पूरा किया। तो खुदा के लोगों, परमेश्वर यहोवा ने एक दिन और दे दिया हमारी ज़िंदगी में, जिससे कि एक बार हम फिर से पश्चाताप करके परमेश्वर के समीप आने वाले बन सके। प्रेज़ लॉर्ड। खुदा के लोगों, परमेश्वर हमें मौके पे मौका दे रहा है, लेकिन हम कई बार इन मौक़ों को छोड़ जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो खुदा के लोगों कि आने वाला कल हमें मिले या ना मिले। क्या पता हमारी सांसें रुक जाएं और हम परमेश्वर का धन्यवाद देने वाले ना बन सकें, अपने गुनाहों का पश्चाताप करने वाले ना बन सकें। इसलिए ज़रूरत है अभी इस वक्त हम अपने गुनाहों का पश्चाताप कर सकते हैं, परमेश्वर से क्षमा मांगिए, परमेश्वर से। परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। 14 आयत में इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी है तो वह कलीसिया के प्राचीन को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। देखिए यहाँ पर भी लिखा है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठा के खड़ा करेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। खुदा के लोगों, आज विश्वास करिए। विश्वास कहाँ से आएगा? संसार के पीछे चलने से विश्वास आ जाएगा? संसार के पीछे भागने से क्या विश्वास आ जाएगा? संसार की अभिलाषाओं को अपने जीवन में पूरी करने से विश्वास आ जाएगा? नहीं, कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रभु यहोवा का वचन ये कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। खुदा के लोगों, आज ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन को पढ़ें। जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे तब तक आशीष नहीं पा सकते हैं, हम खुदा को नहीं जान सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हाथ उठा के कह सकते हैं हालेलुया। खुदा के लोगों, ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। हम संसार की बातों में, संसार की चीज़ों में अपना समय बहुत बेकार कर लेते हैं। टीवी देखने में अपना समय बहुत बेकार करते हैं, फ़ोन चलाने में समय बेकार करते हैं, संसार के अन्य बातों में अपना समय बेकार करते हैं। लेकिन जब वचन पढ़ने की बारी आती है, जब वचन पढ़ने का समय आता है, तो कितनी देर हम समय देते हैं परमेश्वर को? मुश्किल से 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, लगभग 2 घंटे या 3 घंटे। 3 घंटे से ज़्यादा कोई समय नहीं दे पाता है। क्यों? क्या कारण है? खुदा के लोगों, हम बोरियत फील करने लगते हैं। ज़्यादा वचन को पढ़े तो हमारा सर दर्द करने लगता है, हमें नींद सी आने लगती है, वासी आने लगती है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के साथ संगति करें, क्योंकि शैतान सबसे बड़ा विरोधी है मसीह लोगों का। वो हमसे बैर नहीं करता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वो हमसे बैर नहीं करता है, ना मुझसे बैर करता है, नहीं मेरे परिवार के लोगों से, ना आप लोगों से बैर नहीं करता। वो बैर किससे करता है? खुदा से। और जिनके अंदर खुदा का आत्मा होता है वो उनसे भी बैर करने लगता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वो उनसे भी बैर करने लगता है। और बाइबल साफ बताती, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और तुम में परमेश्वर का आत्मा वास करता है? हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हम में और आप में वास करता है। हम और आप परमेश्वर का मंदिर है। प्रेज़ लॉर्ड, हम और आप परमेश्वर का मंदिर है। ज़रूरत है कि हम इस मंदिर को आप पवित्र ना करें, क्योंकि बाइबल साफ बताती, जो कोई भी इस मंदिर को आप पवित्र करेगा, परमेश्वर यहोवा उसे माफ़ नहीं करेगा, उसे छोड़ेगा नहीं। खुदा लोगों, हम इस मंदिर को, अगर मैं और आप खुद ही इस मंदिर को नाश करेंगे, गलत बातों से, गलत सोच विचार से, गलत देखने से, गलत सुनने से, गलत बोलने से, तो खुदा के लोगों, हमें भी दंड मिलेगा। हमें भी परमेश्वर यहोवा माफ़ नहीं करेगा, हमें भी नष्ट कर सकता परमेश्वर यहोवा। क्यों? क्योंकि हम अपने खुद के मालिक नहीं हैं। इस जीवन के मालिक कौन है? प्रभु यहोवा। क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप और समानता में रचा। उसकी सांसें अभी तक हमारे अंदर चल रही हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। उसकी सांसें हमारे अंदर चल रही हैं।
इसलिए ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के भय में चलें, उसकी आत्मा में चलें, जिससे कि हम परमेश्वर की आशीष को पाने वाले बन सकें। खुदा के लोगों, बाइबल इस प्रकार से आगे बताती है, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एहलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की, मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पे नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। साफ बाइबल साफ कह रही है कि एहलिया भी हमारे समान, आपके समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसके ऊपर भी दुख आते थे, बीमारियां आती थी, तकलीफें आती थी, बहुत सी प्रॉब्लम्स उसके साथ भी थी, लेकिन उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की, मैं नहीं बरसे, और 3.5 साल तक भूमि पर बारिश नहीं हुई। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई। खुदा के लोगों, एक आम व्यक्ति ने परमेश्वर को मजबूर कर दिया अपनी प्रार्थना की तरफ देखने के लिए, अपनी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए मजबूर कर दिया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हमें भी आज ज़रूरत है कि हम भी परमेश्वर को मजबूर कर दें अपनी तरफ देखने के लिए, अपनी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए परमेश्वर को मजबूर कर दें। वो कैसे करेंगे? गिड़गिड़ाहट के साथ परमेश्वर के समीप आइए, अपने गुनाहों का पश्चाताप करिए कि परमेश्वर, पिछले समय में मुझसे बहुत गुनाह हुए, बहुत पाप हुए, लेकिन अब मैं आपकी संगति में चलना चाहता हूँ, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, मेरी अगुवाई करिए। खुदा के लोगों, जब परमेश्वर को एक आम व्यक्ति की प्रार्थना सुननी पड़ गई तो हमारी भी प्रार्थना सुनेगा परमेश्वर यहोवा। खुदा के लोगों, ज़रूरत है कि हम प्रार्थना करें। बाइबल ये बताती है कि जहाँ जहाँ गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना हुई, हन्ना ने प्रार्थना करी गिड़गिड़ाहट के साथ, परमेश्वर ने उसे बेटा दिया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। शमूएल का जन्म हुआ। ज़रूरत है कि हम भी प्रार्थना करें, हम भी प्रार्थना करें खुदा के लोगों, तभी हम आशीष को पा सकते हैं। प्रेज लॉर्ड, खुदा के लोगों, हम परमेश्वर के समीप आए, नर्म और दीन होके आए परमेश्वर के समीप। जो कोई भी, बाइबल ऐसा बताती है कि जो कोई भी परमेश्वर के समीप आए, उसे ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ, प्रभु यहोवा है, यीशु मसीह खुदा का बेटा है। खुदा के लोगों, हम आशीष पाएंगे। लेकिन हम तो परमेश्वर के समीप तब आते हैं जब हमें कोई बीमारी होती है, जब हमें कुछ चाहिए होता है परमेश्वर से, परमेश्वर अब दे दे। परमेश्वर, जब हम मरने वाले होते हैं तब हम कहते हैं परमेश्वर एक बार की ज़िंदगी हमें दे दे, जिससे कि हम तेरे साथ चल सकें। अब मेरी ज़िंदगी आ जाएगी खुदा, मैं तेरे लिए पूरी कुर्बान कर दूंगा। लेकिन जब ठीक हो जाते हैं उसके बाद क्या करते हैं? फिर वही संसारिक बात है जो पिछली ज़िंदगी में किया था वही फिर से। अरे खुदा, बाद में याद कर लेंगे, पहले फ़ोन तो चला लें, अरे पहले टीवी तो देख लें, अरे सीरियल ख़त्म होने वाला है, बस 5 मिनट रुक जाइए, प्रार्थना करेंगे 5 मिनट, बस ओनली 5 मिनट्स रुक जाइए, फिर प्रार्थना करते हैं। सीरियल ख़त्म होने वाला है। अरे 10 मिनट में अभी बाहर जा रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, फिर प्रार्थना करते हैं। आपका वो काम रुक सकता है एक घड़ी को, सीरियल बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन जो समय हमने परमेश्वर को दे दिया है उसके लिए हमें ये नहीं कहना चाहिए कि अभी रुक के हम प्रार्थना करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। नहीं तो परमेश्वर भी हमसे कहेगा, बेटा रुक जा, थोड़ी देर बाद लाइन में लग जा, थोड़ी देर बाद तेरी प्रार्थना को सुनता हूँ। इशाया 59 उसकी कुछ वर्ष में इस प्रकार से बताया है, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना कि यहोवा ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके, लेकिन मनुष्य के अपराधों ने उसे ऐसा छिपा रखा है कि वो सुनते हुए भी नहीं सुनता। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वो सुनते हुए भी नहीं सुनता। क्यों? आज मेरे और आपके अपराधों ने उसे ऐसा छिपा रखा है कि वो सुनते हुए भी नहीं सुनता है। आज मैंने अपने पड़ोसी की जलन करके, एक दूसरे के प्रति लड़ाई करके, गाली गलौज करके अपने आप को इतना गंदा कर दिया कि परमेश्वर मेरी नहीं सुनना चाहता है।
परमेश्वर को बुरा लगता है कि हमें और आपके लिए उसने क्यों बनाया और किस लिए भेजा था इस संसार में। क्या पता है हमें और आपको किस लिए भेजा उसने? उसने हमें और आपको इसलिए भेजा कि हम और आप एक मन होके परमेश्वर का वचन उन लोगों तक पहुंचाएं जो अंधकार में हैं, उन लोगों को पहुंचाएं जो उसके भूखे और प्यासे हैं। लेकिन आज हम कहाँ हैं? आज हम किस मोड़ पे चल रहे हैं खुदा के लोगों? आज हम संसारिक दौड़ दौड़ रहे हैं, आत्मिक दौड़ नहीं दौड़ रहे हैं। संसारिक दौड़ बहुत से लोग दौड़ रहे हैं। अरे मेरा पड़ोसी इतनी ऊंचे हाई लेवल पे क्यों पहुंच गया, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, मैं भी अब उससे आगे दुगनी कमाऊंगा और दुगना उससे ऊपर उठ के दिखाऊंगा। कंपैरिजन चल रहा है इस लाइफ में। अगर कंपैरिजन करना है आपको खुदा के लोगों, तो उन लोगों के साथ करिए जो खुदा के दास हैं, खुदा के लोग हैं, उनके साथ कंपैरिजन करिए। अरे जब खुदा इसकी प्रार्थना को सुन सकता है तो मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनेगा? आज से मैं भी इतनी सामर्थ्य में प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर मजबूर हो जाएगा मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। इस बात का कंपैरिजन करिए। अरे वो इतनी देर तक परमेश्वर का वचन पढ़ सकता है और सामर्थ्य पाता परमेश्वर से, मैं भी आज से अपना जीवन ऐसा ही बनाऊंगा कि मैं भी घंटों तक प्रार्थना करूंगा, घंटों तक परमेश्वर का वचन पढ़ूंगा और परमेश्वर से आशीष को पाऊंगा। जब वो आत्मा और सच्चाई में प्रार्थना कर सकता तो मैं क्यों नहीं? आखिरकार वो भी एक मनुष्य है मेरी तरह, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? जब वो गुनाहों को छोड़ सकता, पापों को छोड़ सकता, तो मैं क्यों नहीं छोड़ सकता? मैं भी उसकी तरह ही हूँ। मैं भी 2 हाथ 2 पैर 1 मुंह मेरे पास है, जैसे उसके पास वैसे ही मेरे पास। जब वो ये काम छोड़ सकता, मैं भी छोड़ सकता हूँ। इस बात के साथ कंपैरिजन करिए, ना कि उस बात के साथ कि उसके पास ये चीज़ है तो मेरे पास क्यों नहीं, मैं भी अब उस चीज़ को मांगूंगा। खुदा के लोगों, इस बात के लिए कंपैरिजन करिए। अरे राजा दाऊद प्रार्थना में देखिए कितने सामर्थ्य थे, दानियल प्रार्थना में कितने सामर्थ्य थे, सैमुअल था और सुलेमान था। बहुत से ऐसे लोग हैं दास जो बाइबल में दिए गए हैं, इनके साथ कंपैरिजन करिए। खुदा के लोगों को ज़रूरत है कि हम कंपैरिजन करें तो इन लोगों के साथ करें, तभी आशीष को पा सकते हैं। खुदा के लोग संसार के साथ कंपैरिजन मत करिए, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है तुम मेरे राज्य की खोज कर लो, बाकी सारी चीज़ें मैं तुमको यूं ही दे दूंगा, फ्री में मिलने वाली है। खुदा के लोगों, मुफ्त की चीज़ किसको बुरी लगती है? प्लीज़ कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं मुफ्त की चीज़ किसको बुरी लगती है? किसी को बुरी नहीं लगती है। अगर आपसे कोई कहे कि भाई आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं आपको एक कार गिफ्ट करना चाहता हूँ, क्या आप उससे कहें कि नहीं नहीं भाई कार गिफ्ट मत करिए? आप कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, दे दीजिए, ओके, थैंक यू बोल देंगे, थैंक यू सो मच बोल देंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, ये बोल के आप कार ले लेंगे। क्या आप मना करेंगे? नहीं। लेकिन जब परमेश्वर के वचन की बात आती है तो हम लोग क्यों नहीं ऐसा करते हैं? परमेश्वर की हमारे जीवन से क्या इच्छा है? परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें और उसके भय में चलें और उसके वचन को लोगों तक पहुंचाने वाले बन सकें। खुदा के लोगों, परमेश्वर यहोवा सिर्फ ये चाहता है कि हम बर्बाद ना हो, हम नष्ट ना किए जाए, हम उसके राज में पहुंचने वाले बन सके। सिर्फ ये चाहता है वो, वरना उससे क्या फर्क पड़ता है हमसे ये कहने की तुम बेटा सुधर जाओ, तुम मेरे मार्ग पे चलने लगो। उसका कोई लालच नहीं है, ठीक है, उसका कोई लालच नहीं है। वो ये चाहता है कि हम और आप बचाए जाएं। जब अंत का समय हो, जब वो बादलों पे आए, तब हम उसके साथ जाने वाले बन सके। सिर्फ वो हमसे ये चाहता है। ऐसा ना हो कि जब वो आए और वो हमसे कहे कि मैं तुमको नहीं जानता। इसलिए उसे दुख होता है कि उसके बच्चे किस मार्ग पे चलने लगे। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा, वेयर इज़ गॉड इन योर लाइफ? परमेश्वर कहाँ है आपकी लाइफ में? कौन से स्थान पे है परमेश्वर आपकी लाइफ में? कौन सा स्थान दे रखा है परमेश्वर को आपने? खुदा के लोगों, सब मैं 3 पॉइंट बताना चाहूँगा। सबसे पहले खुदा को स्थान दीजिए, फिर फैमिली को स्थान दीजिए, फिर अपने काम को स्थान दीजिए, ठीक है, तब हम आशीष को पा सकते हैं। लेकिन आज हम उल्टा करते हैं, सबसे पहले काम को, अरे काम हमारा न छूट जाए, फिर उसके बाद परिवार को, अरे परिवार के साथ भी तो समय बिताना ज़रूरी है, परिवार के साथ घूमने जाना भी तो ज़रूरी है, परिवार के साथ वो काम भी तो करना ज़रूरी है, परिवार के साथ बातें करना भी तो ज़रूरी है। अच्छी बातें करते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ कहाँ बातें कर रहे हैं? परमेश्वर को कौन सा समय दे रहे हैं? फिर जो बचा कुचा होता है कि चलो 10 मिनट बचे हैं, पूरे दिन काम कराए इसलिए थक गए, चलो 5 मिनट की प्रार्थना करते हैं फिर सो जाते हैं।
समय कितना दिया परमेश्वर को? 5 मिनट्स। खुदा पूरे दिन इसी आशा में बैठा रहता है कि कब उसके बच्चे आएंगे और उससे बातचीत करेंगे, कब उसके बच्चे आएंगे, कब उससे कहेंगे कि पिता आप कैसे हैं, पापा आप कैसे हैं, डैडी आप कैसे हैं, कब उसके वचन को पढ़ेंगे। खुदा के लोगों, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके वचन को पढ़ें, उससे बातचीत करें। हालेलुया, हम उससे बातचीत करें। खुदा के लोगों, एक हम स्त्री का दृष्टांत पढ़ते हैं उसमें, बाइबल में 12 वर्ष से बहती हुई लहू की स्त्री जो है उसका दृष्टांत पढ़ते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं बाइबल में। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जो 12 वर्ष की बहती हुई लहू वाली स्त्री जो होती है, उसके पेरेंट्स ने कहाँ विश्वास किया? दवाइयों पे, गोलियों पे, पैसे के ऊपर, डॉक्टरों के ऊपर विश्वास किया। क्या पाया? आपसे पूछना चाहूँगा, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, क्या पाया उन्होंने? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने संसार के लोगों के ऊपर विश्वास किया, संसारिक चीज़ों के ऊपर विश्वास किया। इसलिए उस स्त्री की दहना अभी तक वैसी थी। लेकिन जब उस मार्ग से यीशु मसीह जा रहे तो उसने सुना कि यीशु मसीह में इतनी सामर्थ्य कि वो मुर्दों तक को जिंदा करता है, तो वो मुझे क्यों नहीं चंगा करेगा। उस स्त्री ने अपने अंदर इस बात को ठान लिया कि चाहे आज कुछ भी हो जाए, चाहे लोग मुझे लातों से धक्कों से मारें, चाहे लाते घूसे मारें, चाहे लोग मुझे गाली दें, चाहे लोग मुझे गलत बोले, लेकिन आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू के रहूंगी। खुदा के लोगों, उसने कमेंट कर लिया अपने जीवन में, चाहे आज कुछ भी हो जाए, आज मैं सामर्थ्य को पाऊंगी, आज मैं चंगी होके जाऊंगी। और उसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ और वो चंगी हो गई। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, वो चंगी हो गई। खुदा के लोगों, आज हम भी प्रण करें, हम भी इस बात को ठाने, चाहे आज कुछ भी हो जाए, आज से मैं सारे गुनाहों को छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं सारी गलत बातों को छोड़ूंगा, चाहे आज कुछ भी हो जाए, शैतान की सारी अभिलाषाओं को अपने जीवन से दूर करूंगा। आज चाहे कुछ भी हो जाए, संसारिक सारी बातों से मैं भागूंगा, एक तरफ को हटूंगा, संसारिक के पीछे नहीं भागूंगा, आज मैं परमेश्वर के पीछे भागूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आज से मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो परमेश्वर की नज़र में गलत है। खुदा के लोगों, परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा, आप परमेश्वर को महसूस करने वाले हो सकेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ज़रूरत है कि हम कमेंट करें, ज़रूरत है कि हम इस बात को ठाने कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। खुदा के लोगों, परमेश्वर पूरी सेना खड़ी कर देगा आपके लिए कि ये बंदा मेरे पीछे चलना चाहता है, ये बेटी मेरे पीछे चलनी चाहती है, ये बेटा मेरे पीछे चलना चाहता है। तुम इसका ध्यान रखो, कोई भी शैतानी बात इससे परेशान ना करने पाए। तुम इसका ध्यान रखो, कोई शैतान की बातें इसके चारों तरफ इर्द गिर्द ना आने पाए, इसके परिवार के ऊपर ना आने पाए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन ये तभी होगा जब हम इस बात को ठानेंगे अपने जीवन में कि मैं परमेश्वर के द्वारा चलूंगा, मैं परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रखूंगा, मैं परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में चलूंगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। खुदा के लोगों, हम बहुत से लोगों के बारे में बाइबल में पढ़ सकते हैं, कोढ़ी के बारे में पढ़ सकते हैं। एक जो कोढ़ी होता है और प्रभु यीशु मसीह वहाँ प्रचार करते होते हैं, 5,000 से काफ़ी लोगों की भीड़ उनके पीछे चला करती थी, प्रभु यीशु मसीह के पीछे। और इस कोढ़ी ने कहा कि आज मैं यीशु मसीह से के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा कि अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। ये कोढ़ी अपने मन में इस बात को ठान लिया इसने कि हाँ, परमेश्वर ही है जो मुझे शुद्ध कर सकता है। ये कोढ़ी जाता है, बहुत से लोगों ने इसे लातें मारी होंगी, बहुत से लोगों ने इसे दुत्कारा होगा, बहुत से लोगों ने इसे गलत बोला होगा, गालियाँ दी होंगी, क्योंकि उस वक्त कोढ़ की बीमारी बहुत ही लाइलाज थी और कोढ़ के जो लोग हुआ करते थे उन्हें बहुत दूर रखा जाता था, गांव से काफ़ी दूर, शहर से काफ़ी दूर रखा जाता था इन लोगों को। आज के समय में भी है लेकिन इतना नहीं है, पहले के समय में बहुत इसका विचार किया करते थे लोग, इसको बहुत गलत समझा करते थे। अब ये कोढ़ी आता है, कितने लोगों ने इसे मारा होगा, पीटा होगा, साइड में हटाया होगा, गाली दी होंगी, पैरों से ये खुंदा होगा बहुत से लोगों के। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास आके ये क्या कहता है? यदि तू चाहे, यदि शब्द लिखा हुआ है वहाँ पे, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है।
खुदा के लोगों, आज हम पे बीमारी आती तो हम क्या कहते हैं, प्रभु मैं तो तेरी सेवा करता हूँ, प्रभु मैं तेरे गीतों को गाता हूँ, प्रभु मैं तेरे वचन को पढ़ता हूँ, प्रभु मैं तेरे से प्रार्थना करता हूँ, तूने मेरे ऊपर बीमारी क्यों भेजी, मेरी बीमारी को क्यों चंगा नहीं कर रहा है, मुझे नहीं पता, तू मेरी बीमारी को ठीक कर। इस कोड़ी वाले कोड़ी को देखिए, जब ये आता तो क्या कहता है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर दे, अगर नहीं चाहता तो मत करना। और प्रभु ने क्या कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे शुद्ध किया, और मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो, और तेरे विश्वास ने तुझे शुद्ध किया। खुदा के लोगों, विश्वास फिर आ गया, विश्वास। आज हम संसार के लोगों के ऊपर विश्वास कर लेते, संसारिक बातों के ऊपर विश्वास कर लेते, लेकिन परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं कर पाते। क्यों? क्या कारण है विश्वास नहीं कर पाते परमेश्वर के वचन? आज कोई एक एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। अगर कोई व्यक्ति आपके घर पे पंखा ठीक करने आता है, अब वो आपका महंगा पंखा है, ऊपर वाला फैन, अब वो कहता है कि सर 4 दिन लग जाएंगे ठीक करने में, मैं अपनी दुकान पे लेके जाता हूँ और ठीक करके ले आता हूँ। आपने कह दिया ठीक है, ले जाइए और आराम से लगा देना जाके। आपने विश्वास ही तो किया वहाँ पे। अगर आप विश्वास नहीं करते तो क्या आप अपना पंखा दे देते उसे? नहीं देते। ऐसी ज़रूरत है कि हम विश्वास करें परमेश्वर के वचन पे। खुदा ने अपने बेटे को इसलिए दे दिया कि जो कोई भी इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। बहुत सी बार जब हम लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं, हालांकि वो भी हमारी तरह इंसान है, जैसे हम झूठ बोल सकते हैं वो भी झूठ बोल सकते हैं, हम गलत कर सकते हैं वो भी गलत कर सकते हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं ना। लेकिन आज परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं हो रहा है। खुदा के लोग इस पे विश्वास करके देखिए, परख के देखिए कि यहोवा कैसा भला है। ज़रूरत है कि हम विश्वास करें। जिस दिन हम इस कलाम पे विश्वास करने लगेंगे खुदा के लोगों, हम खुदा को, प्रभु यीशु मसीह को अपने पास मौजूद देखेंगे, उसकी आहट को महसूस कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं उनसे यही कहूँगा, वेयर इज़ गॉड इन योर लाइफ? परमेश्वर कहाँ है आपकी लाइफ में? किन कामों में परमेश्वर को दबा दिया आज नीचे? किन शौक मौज, जो शौक मौज संसार की थी उनको ऊपर कर दिया और परमेश्वर नीचे हो गया। आज एक लिस्ट बनाइए, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, एक लिस्ट को बनाइए, वहाँ देखिए कि आपकी ज़िंदगी में सबसे पहले कौन आता है। सबसे पहले आप समय किसको देते हैं? सुबह उठते सबसे पहले समय किसको देते हैं? खुदा को या संसार को? हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़, समय बहुत ख़राब है। परमेश्वर का आगमन किसी भी समय हो सकता है, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि वो चोर के समान आएगा और हम उस घड़ी को नहीं जानते हैं। खुदा के लोगों, इसलिए ज़रूरत है कि हम और आप चेक करें अपनी लाइफ में कि परमेश्वर कहाँ है हमारी लाइफ में। कहीं आज हमने संसार के कामों में, संसार की अभिलाषाओं में परमेश्वर को छोड़ तो नहीं दिया? हम हैं तो क्रिश्चियन, हम रोज़ाना चर्च जाने वाले, हर संडे को चर्च जाते हैं, फास्ट भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, दोनों तीनों टाइम, लेकिन हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर की जगह नहीं है। हम भूल गए कि परमेश्वर है भी हमारी ज़िंदगी में या नहीं। खुदा के लोगों, चेक करिए अपने जीवनों में, क्योंकि बाइबल साफ कहती है वो चोर के समान आएगा। क्या हम और आप जानते चोर किस समय आएगा? नहीं जानते ना। अगर जानते होते तो लाठी डंडा साथ में लेके लेटे हैं रात को कि हाँ चोर 12 बजे आएगा, और 12 ही बजे हम लोग डंडे को उठाएंगे और चोर को पीटने लगेंगे। लेकिन तैयारी करके लेटते हैं ना। खुदा के लोग, इसलिए तैयारी हम रखें अपनी कि किसी भी वक्त परमेश्वर का आगमन हो सकता है, लेकिन हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ जाने वाले बन सके। 10 कुमारियों को दृष्टांत को हम देख सकते हैं उसमें। खुदा के लोगों, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। 10 कुमारियों के दृष्टांत को देख सकते हैं, उसमें 5 जो होती वो समझदार होती, वो परमेश्वर के साथ जाने वाली हो सकती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को तैयार किया, परमेश्वर के लिए तैयार किया। और जो 5 मूर्ख थी उन्होंने तैयार नहीं किया, वो संसार की सदस्य बनी रहीं, इसलिए वो परमेश्वर के साथ जाने वाली नहीं बन पाई। लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम परमेश्वर के साथ जाने वाले बन सकें। परमेश्वर ने हमें सब कुछ बता दिया कि अंत के समय में ऐसा ऐसा होगा,
तुम इस तरीके से मेरे साथ स्वर्ग में जाने वाले बन सकोगे। तो खुदा के लोगों, हम विश्वास करें और उन बातों को अपने जीवन में लागू करें जिससे कि हम परमेश्वर के साथ जाने वाले बन सकें। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और इस छोटे से वचन से आप सबको आशीष मिले। खुदा बहुत आयत की आशीष आपके परिवारों पे दे। जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, फेसबुक लाइव, यूट्यूब पे, सबके परिवारों पे खुदा बहुत आयत की आशीष दे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं यूट्यूब, फेसबुक माध्यम खोलता हूँ इन चीज़ों को, तो देखता हूँ बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को जी जान लगा के बढ़ा रहे हैं आगे। बहुत अच्छा लगता है। आइए हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी प्रभु जी, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। हमें सहयोग नहीं है कि आपके चरणों में आने वाले बन सके प्रभु जी, लेकिन आपकी बड़ी दया हुई कि हम आपके चरणों में आने पाए प्रभु जी। प्रभु जी, इस वक्त हमने जो वचन से सीखा प्रभु जी, उसके द्वारा हमारे जीवन 100 गुना फल लेके आने वाले बन सके प्रभु। प्लीज़ प्रभु जी दया करिए। दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग आपके वचन को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जो आपका प्रचार कर रहे हैं जगह जगह जाकर प्रभु जी, उनके ऊपर आपकी आशीष और बरकत वाला हाथ चाहते हैं प्रभु जी। दया करिए, अनुग्रह करिए प्रभु जी। दुआ करते हैं जो लोग नए विश्वासी जो आपके नाम को जान रहे हैं प्रभु जी, उनके ऊपर आपकी आशीष चाहते हैं। शैतान उनके अंदर से उस बीज को ना चुराने पाए जो आपका बोया हुआ है प्रभु जी। दया करिए प्रभु जी, दया करिए। इस छोटी सी प्रार्थना को हम आपके पाक और पवित्र बेटे के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज आपके पास में अगर कोई बैठा हो उसको हालेलुया जरूर बोलिए, प्रेज लॉर्ड जरूर बोलिए। हाथ में आके बोलिए कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम अभी तक जीवित हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की सबको। परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे।